इनकी सूची आपके सामने दिख रही है। मैं बता रखा था कम्युनिकेशन, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, वर्क एथिक, डिसीजन मेकिंग। तो उसमें कुछ चीज़ें रहेगी थी, उसी को कवर करेंगे हम। सॉफ्ट स्किल आखिर जरूरी क्यों है? सॉफ्ट स्किल जरूरी इसलिए है क्योंकि अच्छी नौकरी पाने में, और उसे नौकरी पाना आसान है लेकिन उसको बनाए रखना ये बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि देने के टाइम तो वो आपको ज़्यादा सही से नहीं जानता, बट आपके डॉक्यूमेंट्स कागज़ के आधार पर आपको दे देता है एजुकेशन के पर्पज से। लेकिन आप वहाँ पे ज़्यादा दिन स्टैंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो आप पे डिपेंड करेगा। वो आपकी सॉफ्ट स्किल पे डिपेंड करेगा। जैसे कि टीम में आपका सद्भाव होना चाहिए, सहयोग बना रखना चाहिए कि टीम में अगर कोई किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है, आपको आता तो आप वो करवा दीजिए ताकि वो कार्य आसानी से हो सके। नेतृत्व और समस्या समाधान में सहायता करते हैं। ठीक है। सॉफ्ट स्किल क्या जरूरी है? आपको नेतृत्व, लीडरशिप में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी मदद करेंगे। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों में जीवन में सफलता दिलाते हैं। आगे देखेंगे हम जरा। सॉफ्ट स्किल को कैसे सुधारें? अगर आपके पास नहीं है तो आगे सुधारेंगे कैसे? सुधारेंगे ऐसे कि अच्छे लोगों से बातचीत करें। किससे? लोगों से। अच्छे लोग मतलब जो कि दिखने में प्रोफेशनली गुड नहीं हो, वो कार्य में वो अच्छे लगते हो। ऐसा नहीं कलर के आधार पे आपने उन्हें अच्छा देख लिया। हम्म अगला क्या है? समय की योजना बनाए। आपको किस दिन किस कार्य को करना है, सब आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। और पहली बात तो आपको टाइम पे हर जगह पहुंचना चाहिए। समय की योजना बनाएं। सॉफ्ट स्किल कैसे सुधारेंगे? अच्छे लोगों से बातचीत करें और उनकी बातों को ध्यान से सुने। अगला क्या है? और अच्छे लोगों से बातचीत करें, ध्यान से सुने उनकी बातों को। अगला है हमारा समय की योजना बनाएं, उनका पालन करें, प्रेजेंटेशन दें और अपनी बात को दूसरे के सामने रखें। देखिए, आपको अपनी बात रखने में शर्माना नहीं है, क्योंकि अगर आप बात नहीं रखेंगे तो कैसे क्या होगा, है ना? तो आपको बात तो रखना आनी चाहिए। ठीक है। समस्या को सकारात्मक रूप से देखें और खोजने की कोशिश करें। क्या करें? खोजने की कोशिश करें उन्हीं को। अगला का 5 नंबर पॉइंट है, फीडबैक लें और खुद को बेहतर बनाएं। अगर अपने आप को खुद को बेहतर बनाना है, फीडबैक लेना है। पहला पॉइंट, अच्छे लोगों से बातचीत करें और उनकी बात को ध्यान से सुने। समस्या की योजना बनाएं और उसका पालन करें। समय की योजना बनाएं और उसका पालन करें। प्रेजेंटेशन दें और अपनी बात दूसरे के साथ सामने रखें। समस्या को सकारात्मक रूप से देखें और समाधान खोजने की कोशिश करें। फीडबैक लें, खुद को बेहतर बनाएं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए रिज्यूम वो तो सब बना ही लें, ठीक, वो बाद में देखेंगे। अगला हम यहाँ पे बताएंगे आपको। आपने सुना होगा, अच्छा लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। आखिर क्या है स्मार्ट? तो हमारे पास स्मार्ट वर्क से कुछ रिलेटेड है। स्मार्ट स्मार्ट का जो फुल फॉर्म होता है, ये देखो, होता है स्पेसिफिक। ब्लर हो रहा होगा, मैं बता देता हूँ। स्पेसिफिक, आपका जो गोल होना चाहिए एक विशिष्ट होना चाहिए। एम से क्या होता है? मेजरेबल। आपको ऐसा देखना चाहिए, मेजर करना चाहिए कि आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे कि नहीं, आपके पास संसाधन है कि नहीं। अगर नहीं, उन तीनों को देखना। अचीवेबल, इसे अचीवेबल, ऐसा ना हो कि आपने ऐसा गोल बना लिया जिसे आप अचीव कर ही नहीं सकते। तो ऐसा भी गोल नहीं बनाना है। एस फॉर स्पेसिफिक, विशिष्ट प्रकार का आपका वो होना चाहिए गोल। एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, उसको समय समय पर उसका आपको आकलन करना है। इसे अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। रिलीवेंट, और ऐसा नहीं अनरिलेवेंट बना रखा। आप हैं छोटे से बनाना सोच रहे दरोगा बन जाएंगे, तो मतलब क्लास 5 में तो 6 वाला बनाइए, 5 वाला बनाइए, ये नहीं कि आपने सीधे दरोगा बना दिया है। तो रिलीवेंट थोड़ा सा आपका गोल होना चाहिए। टी फॉर टाइम्ड। टाइम मतलब एक समय अवधि निर्धारित की दी जिसके अंदर आपको उसको अचीव करना हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना रखा है ना? कुछ ऐसा होता है हमारा